इजराइल का दूसरा दुश्मन हिजबुल्लाह है, जो एक दिन 5000 मिसाइल दागने की ताकत रखता है। 8 दिन के भीतर नसरुल्लाह दोबारा संदेश देने वाला है और माना जा रहा है कि अब ऐलाने जंग होने वाला है। अब जो हिजबुल्लाह की तरफ से ऐलान होने वाला है उससे ये जंग और बड़ी होगी। तनाव के बीच लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के हमले भी तेज हो गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने पूरी ताकत से हमला किया तो तबाही इजराइल में भी तय है। आपको दिखाते हैं कि हिजबुल्लाह को आखिर अमेरिका भी क्यों खतरनाक मानता है। क्या होगा जब एक ही दिन में दागी जाएंगी 3000 मिसाइलें? कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। क्या होगा जब इजराइल पर हमला करेगी 50,000 लड़ाकों की फौज? इजराइल का एक और दुश्मन युद्ध की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और माना जा रहा है कि हमले की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अभी लेबनान बॉर्डर दहल रहा है, लेकिन 48 घंटे बाद ऐसे ही धमाकों से हिल सकती है इजराइल की धरती। आठ दिन में दूसरी बार नसरुल्लाह फिर संदेश देने आ रहा है और आशंका है कि इस बार चेतावनी नहीं बल्कि जंग का ऐलान होगा। हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा, लड़ाकों की बहुत बड़ी फौज और अमेरिकी हथियारों तक से निपटने की तैयारी के साथ लेबनान बॉर्डर से युद्ध का आगाज अब तय माना जा रहा है। इजराइल को भी इसका बखूबी अंदाजा है, इसलिए लेबनान सीमा पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। इजराइल की वायुसेना लगातार हमले कर रही है। सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों का पता चला है। इस बीच लेबनान से इजरायली सैनिकों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया गया, जिसमें इजराइल के कई सैनिक जख्मी हो गए। लेबनान से इजराइल पर 3 बार मिसाइल से हमला किया गया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी शुरू की। हिजबुल्लाह को लेकर चिंता सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से बेहद ज्यादा ताकतवर है। इजरायली खुफिया एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह में 50,000 लड़ाके हैं। 50,000 लड़ाके और भर्ती कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ताकतवर रादवान फोर्स है। रादवान फोर्स में करीब 25,000 लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास युद्ध लड़ने में माहिर लड़ाकों की फौज है, तो वहीं हथियारों का भी बहुत बड़ा जखीरा है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह किसी देश पर बारूदी हमला करने में ताकत के मामले में टॉप पर है। हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 से 2 लाख रॉकेट हैं। हिजबुल्लाह के पास घातक मिसाइलें हैं। मोर्टार शेल का भी बहुत बड़ा स्टॉक है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास भारी वॉरहेड से लैस सटीक निशाने पर प्रहार करने वाली मिसाइलें हैं। हिजबुल्लाह को ईरान से ऐसी मिसाइलें मिली हुई हैं जो अपने निशाने से 10 मीटर तक इधर से उधर हो सकती हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह इजराइल की किसी भी अहम जगह को आसानी से तबाह कर सकता है।
इसराइल की खुफिया एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्ला एक दिन में 3000 रॉकेट दागने की ताकत रखता है। कुछ मामले में हिजबुल्ला एक दिन में 5000 मिसाइलें भी दाग सकता है। हिजबुल्ला के हमलों को नाकाम करने के लिए कई एयर डिफेंस भी कम पड़ जाएंगे। नसरल्लाह ने एंटी शिप मिसाइल का वीडियो भी जारी किया है और अमेरिका के युद्धपोत को उड़ाने की धमकी दी है। हिजबुल्ला की ताकत का अंदाजा आपको इस बात से भी होगा कि अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि हिजबुल्ला से युद्ध में काफी नुकसान हो सकता है। अमेरिका की इस फिक्र और डर की वजह हिजबुल्ला के पास मौजूद घातक हथियार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला को रूस से हथियारों की सप्लाई हुई है। ईरान ने मिसाइलों का जखीरा दिया है। ईरानी ड्रोन भी हिजबुल्ला के पास है। इसके अलावा सीरिया के हथियार हैं। अफगानिस्तान से भी हथियारों की सप्लाई हुई है। नसरल्लाह ने अपनी रॉकेट और मिसाइल यूनिट को वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि 48 घंटे में नसरल्लाह युद्ध का ऐलान कर सकता है। हिजबुल्ला के लड़ाकों को सीरिया में युद्ध का अनुभव भी है, इसलिए माना जा रहा है कि अगर इजराइल पर हिजबुल्ला ने हमला किया तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट के बाद पुतिन और जिनपिंग के लिए हिजबुल्ला ही पहला मोहरा है और इसके बाद ईरान का इस्तेमाल हो सकता है। इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में लेबनान से रशियन, नॉर्थ कोरियन और ईरानी हथियारों का इस्तेमाल भी मुमकिन है। माना जा रहा है कि लेबनान में युद्ध की जो तैयारी होनी थी वो पूरी हो चुकी है। अब अगर हिजबुल्ला ने सच में एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो सुपर पावर अमेरिका लेबनान का नामो निशान मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।